वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको आयनिक इक्विलिब्रिया की 7th लेक्चर देने जा रहा हूँ। इसके अंदर हम बफर सॉल्यूशंस की स्टडी करेंगे। बफर सॉल्यूशंस के न्यूमेरिकल मैंने देखा है बहुत जगह, मेडिकल में, एंट्रेंस में, हर जगह आते ही आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। बफर सॉल्यूशंस किसको कहते हैं और कितने टाइप का होता है। तो बफर सॉल्यूशन दो टाइप का होता है, एक एसिड बफर और एक होता है बेसिक बफर। यहाँ पे एसिड बफर से मतलब ये है कि वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ सेम वीक एसिड विद ए स्ट्रॉन्ग बेस। चेक करिएगा, यानी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग वीक एसिड का, उसी वीक एसिड का सॉल्ट जो कि किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलकर बना हो। लेकिन एसिड बफर का ये मतलब नहीं है कि उसकी पीएच 7 से कम होगी, ये यहाँ गड़बड़ है मामला। एसिड बफर की पीएच कहीं पे भी हो सकती है। 7.4 तो आप सोचिएगा, हमारे ब्लड का एग्जाम्पल है, हमारी ब्लड की पीएच जो है वो 7.4 है, जो कि एसिडिक बफर की कैटेगरी में आता है। वो बफर होता है कार्बोनिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट का। बेसिक बफर का मतलब है वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट विद ए स्ट्रॉन्ग एसिड। और पानी तो होगा ही होगा, सॉल्यूशन है तो। यानी एसिडिक बफर और बेसिक बफर, बेसिक बफर में वीक बेस और उसी वीक बेस का सॉल्ट होना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ अभी, और इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे वो सिखा रहा हूँ, और कई सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे क्लियर हो जाए। फिर बफर कैपेसिटी क्या होता है वो सब पढ़ेंगे। फिलहाल नेक्स्ट लाइन से लिखिए। चलिए यहाँ तक उतार लीजिए। इसके बाद आया हमारा जो बेसिक डेफिनेशन है बफर सॉल्यूशन की, वो क्या होती है वो नोट करिए, नोट करें। These solutions have constant pH, constant pH and pOH. On dilution, comma temperature, and by adding small amount of acid or base, चेक करिए। और जहाँ जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है जहाँ पे हमें इंक मेकिंग, डाई मेकिंग, और फर्टिलाइजेशन ऑफ
क्रॉप्स रिक्वायर्ड कांस्टेंट पीएच, कांस्टेंट पीएच। अब आप कहेंगे सर ये सब क्या पढ़ना है, तो हमें आता ही है, बहुत ऑब्वियस सी बात है, आता ही है। चलिए मैं पॉइंट्स पे आ रहा हूँ, यानी न्यूमेरिकल्स पे, उनके डेरिवेशंस पे, कंसेप्ट्स पे आ रहा हूँ सीधा। ये तो सब आप पढ़ भी लेंगे किस किताबों से। चलिए फ़िलहाल तो उतार ही लीजिए, अब लिख ही लिया मैंने तो, ठीक है। अब मैं आपको एसिडिक बफर का एक एग्जांपल दे रहा हूँ और उसका फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, देखिए। मान लेते हैं कि मेरे पास एक एसिडिक एसिड है सॉल्यूशन में, C1 मोलर, और उसी वीक एसिड का एक सोडियम सॉल्ट है C2 मोलर। Ka दिया हुआ है एसिटिक एसिड का, ये आपका न्यूमेरिकल का कंटेंट है। और ये एक बफर सॉल्यूशन है वीक एसिड एंड इट्स सोडियम सॉल्ट, ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो समझिएगा। ये भी कॉमन आयन इफेक्ट पे बेस्ड चीज़ है, यानी कि आप जो उसका सॉल्ट है ना बेटा, उस सॉल्ट को फुल आयनाइज करिएगा, कंप्लीट। देखना ध्यान से, यानी कि अगर मान लीजिए कल के डेट में फिर से, जैसे मैंने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में बताया था 6th वीडियो में और 5th में, कि अगर कैल्शियम एसीटेट होगा तो एसीटेट आयन की 2C2 होती है। अगर मान लीजिए यहाँ कैल्शियम एसीटेट होता तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन नहीं आएगी, फिर से वही वाली बात, कॉमन आयन की आएगी। तो न्यूमेरिकल को आप जरूरी नहीं है हेंडरसन इक्वेशन से करें, जैसे मैं कर रहा हूँ कॉमन आयन से कर सकते हैं न्यूमेरिकल को। बोर्ड पर देखिए, अब एसिटिक एसिड तो आयनाइज होगा वैसे ही जैसे होता है मेरे बच्चों। इस स्थान पर आपको रखना है C2 और यहाँ पे वही 1 माइनस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा हो गया, सॉरी C1 अल्फ़ा। चेक करें सभी, यहाँ तक चेक करिए। कॉमन आयन इफेक्ट लगा दिया मैंने मेरे बच्चों। अब मैं इसका K का एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, इस वाले का। कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन, कंसंट्रेशन ऑफ H आयन मेरे बच्चों, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। अब मैं वैल्यूज डाल रहा हूं। एसीटेट आयन की जगह मैंने डाल दी वैल्यू C2 और H आयन की कंसंट्रेशन मुझे निकालनी है, तो मैंने उसे कुछ नहीं छेड़ा, सीधा ही H आयन की कंसंट्रेशन डाल दी। एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन हो गई मेरे बच्चों C1, 1 माइनस अल्फ़ा को मैंने छोड़ दिया। अब इसको इधर लेके आए हम, फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ। कभी कभी कहे वैसे अब जरूरी नहीं है फॉर्मूला ड्राइव करूँ मैं, आप यहीं से H आयन निकाल के लॉग ले सकते हैं। चेक करिए, मतलब यही सॉल्व हो गया क्वेश्चन। H आयन आ गए, माइनस लॉग ले लो। वो तो हिंडरसन इक्वेशन ज़बरदस्ती की है भैया, चलो लगानी है की बात है, मैं भी निकाल देता हूँ। लॉग ले रहे हैं इसका दोनों साइड। चलिए सारा मिटा रहा हूँ मैं, उतार लीजिएगा, ठीक है, गुड। अब देखिए मैं इसका लॉग ले रहा हूँ दोनों साइड, द टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग ऑफ H आयन इज इक्वल टू log ऑफ Ka प्लस log ऑफ C1 बाय C2।
चेक करो भाई साहब। अब C1 किसकी कंसंट्रेशन ली थी मैंने, आप बताएं। वो ली थी मैंने एसिटिक एसिड की, और C2 ली थी सॉल्ट की। अब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन माइनस लॉग ऑफ Ka, प्लस ही रहने दे रहा हूँ मैं, लॉग के अंदर की टर्म्स को बदल दे रहा हूँ, यानी एसिड ओवर, अब इसको मैंने लिख दिया पीएच माइनस लॉग के होता है पीके लॉग चेक कर लो बेटा, ये एंडरसन इक्वेशन आ गई। और मेरा मानना तो है कि जब दिमाग में ना आए कुछ भी ना, तो कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ से कर देना, मैं तो यहीं से कर देता हूँ। जब न्यूमेरिकल घुमा हुआ हो, मतलब कार्बोनिक एसिड हो, सोडियम कार्बोनेट हो, या सोडियम कार्बोनेट हो और सोडियम बाइकार्बोनेट हो और सोडियम कार्बोनेट हो, फंस जाओगे, बेसिक्स नहीं आता तो। हाँ, सीधा सीधा न्यूमेरिकल तो चलिए हो गया, वेरी गुड। अब अगर बेसिक बफर है तो क्या फॉर्मूला होगा, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ बेस। यानी दोबारा समझ लीजिए कि अगर बेसिक बफर होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन मैंने आपको बार बार ध्यान देने वाली बात यह है कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन नहीं है वो मेरे बच्चों, वो कॉमन आयन की कंसंट्रेशन है उसके कंजुगेट की। जैसे एसिटिक एसिड में एसीटेट आयन की, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अमोनियम आयन की, तो वो सॉल्ट नहीं है, बेसिकली आई वो सॉल्ट से ही है। लेकिन अगर सॉल्ट खतरनाक होगा, जैसे मैं अगला एग्जाम्पल एक आपको ड्राइव करके बताता हूँ, चलिए ये उतार लिया, ठीक है। इस इक्वेशन का नाम है हिंडरसन इक्वेशन। यानी हिंडरसन साइंटिस्ट ने ये इक्वेशन ड्राइव करी थी। चलिए अब आगे देखते हैं, न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोलर aqueous ammonia and 0.2 molar .2 मोलर अमोनियम सल्फेट Kb of ammonium hydroxide is से 10⁻⁻⁵। अब इस क्वेश्चन को करेंगे तो अब ये बेसिक बफर है और सॉल्ट की कंसंट्रेशन है 0.2, एक ही सॉल्यूशन में है दोनों। तो हमने फॉर्मूला लगाया POH, PKB कितना हो गया 5 प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितनी रखोगे डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट रखेंगे 0.2। कोई कहे सर कहाँ से आई ये वैल्यू, तो 0.2 नहीं रखेंगे, कितनी रखेंगे 0.4। अब आपको सर 0.2 मोलर दे रखा है अमोनियम सल्फेट, फिर मैंने आपको बताया था अभी लेक्चर में
कि हमें अमोनियम सल्फेट से मतलब नहीं है, हमें कॉमन आयन से मतलब है। तो जब अमोनियम सल्फेट आयनाइज होगा तो कितनी कंसंट्रेशन आएगी अमोनियम आयन की? 0.1, 0.2 से ये आएगी 0.4। तो 0.2 से ये कितनी आई बच्चों? 0.4। तो वहाँ अमोनियम आयन की जगह मैंने 0.4 रखा है। तो आंसर आया 5 + log 4। log 4 कितना हो गया? तो आप देख रहे हैं कि बेसिक बफर की पीएच जो है वो 7 से कम है। तो मैंने आपको पहले कह दिया था कि ये कोई कंसेप्ट नहीं है कि बेस एसिडिक बफर होगा तो पीएच 7 से कम होगी, बेसिक हो ना। खाली मतलब है वीक बेस और उसका सॉल्ट, वीक एसिड और उसका सॉल्ट। बच्चों एक एसिडिक बफर का क्वेश्चन करा दिया मैंने आपको। अभी ये वाला क्वेश्चन नोट करिए, ये बेसिक बफर का क्वेश्चन है, इसको कराने जा रहा हूँ मैं। तो चलिए प्रॉपर तरीके से करते हैं। 0.1 मोलर अमोनिया है, ये ऐसे डायग्राम बना लिया हमने। तो अमोनिया है 0.1 मोलर प्लस वाटर, क्या क्या बना? अमोनियम आयन प्लस OH आयन। 1 - अल्फा, यहाँ पे क्या लिखूँ मैं? 0.1 अल्फा। और अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन कहाँ से आएगी? ट्वाइस ऑफ अमोनियम आयन प्लस सल्फेट आयन। तो ये 0.2 है तो पूरा का पूरा आयनाइज हो गया। ये बना 0.2 और ये भी बना 0.2। तो यहाँ हम लिखेंगे फिर गड़बड़ हुई। आई एम सॉरी, 0.2 ये है तो यहाँ पे 2 मिल रहे हैं, 1 से 2, 1 इसका तो 2 इसके। तो 0.2 से कितना मिलेगा बच्चों? 0.4। 1 से 2 तो 0.2 से कितना? 0.4 मोलर। नोट कर लिया। चलिए अब मैं बेसिक फॉर्मूले में डाल रहा हूँ। देखिए बिना मतलब अगर बेसिक से करना है तो ऐसे कर लीजिएगा। KB = पूरा लिख देता हूँ, चलिए फिर कभी आप कहें कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो अमोनियम आयन मल्टीप्लाइड बाय क्या? कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। चेक करो। अब यहाँ से अगर बेसिक से करना है तो ये हो गया क्वेश्चन। 0.4 कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, अमोनिया की कंसंट्रेशन 0.1। लेकिन अगर आप हेंडरसन इक्वेशन से करना चाहते हैं तो फिर अमोनियम सल्फेट से कितने अमोनियम आयन बनेंगे वो ध्यान दीजिएगा। यानी कि ऊपर मैंने आपको बताया था सॉल्ट की कंसंट्रेशन नहीं होगी, POH = PKB प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट नहीं, कॉमन आयन की कंसंट्रेशन नीचे बेस की, ऊपर सॉल्ट की कंसंट्रेशन और नीचे बेस की कंसंट्रेशन। सॉल्ट से जो कॉमन आयन आया है, सॉरी सॉल्ट की नहीं, सॉल्ट से जो कॉमन आयन आया है। तो आंसर कितना आ गया? PKB की वैल्यू 5 प्लस log 4 5 log 4 की वैल्यू हमने डाल दी। चेक करो मेरे बच्चों, आया कि नहीं आया? आ गया सर। चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना।
अब मैं मिक्सिंग वाले करा रहा हूँ जिसमें न्यूट्रलाइजेशन का कंसेप्ट लगेगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन नहीं डालनी है, सॉल्ट से जो कॉमन आयन मिलेगा उसकी कंसंट्रेशन डालनी है लॉग में ऊपर। और ज़्यादातर केसेस में क्योंकि बराबर होती है इसलिए लोगों को पता ही नहीं चलता, वो लगता है उन्हें सॉल्ट की ही कंसंट्रेशन है। तो चलिए मैं दे रहा हूँ आपको एक और क्वेश्चन। 100 ml ऑफ 0.2 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन is reacted with 50 ml of 0.1 molar NaOH solution. Calculate the pH of the resulting solution. Ka of acetic acid चेक करिए। फिर अब मैंने आपको बताया ही है कि जब भी आयनिक इक्विलिब्रियम में कहीं पर भी दो चीज़ें मिलाई जाएं और वो आपस में रिएक्शन कर रही हों तो पहले आप उन दोनों को रिएक्ट करिएगा लिमिटिंग के हिसाब से, उसके बाद देखिएगा कि क्या क्या बचा और उसके बाद आगे चलिएगा। तो अब देखिए एसिटिक एसिड के मिलीमोल्स कितने हुए, 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 20। NaOH के मिलीमोल्स कितने हुए मेरे बच्चों, 5। कौन लिमिटिंग है, NaOH। तो ये पूरा ख़त्म हो गया। ये कितना कंज्यूम हुआ, 5, और ये कितना बना, 5। चेक कर लो यहाँ तक मेरे बच्चों। अब ये मिलीमोल्स आ गए, इनको किस में बदलेंगे, कंसंट्रेशन में। जैसा कि मैंने बताया था टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। 15 डिवाइडेड बाय 150, 150 वॉल्यूम हो गया टोटल। 5 डिवाइडेड बाय 150, चेक कर लो। अब क्योंकि सीधा सीधा सॉल्ट है तो हिंडरसन में डाल देंगे, दिख ही रहा है। चलिए तो अब मैं इसको सॉल्ट की कंसंट्रेशन और उसको हिंडरसन इक्वेशन में डाल रहा हूँ। चेक करेंगे सभी बच्चे मन के सच्चे। तो देखो pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन 5/150, एसिड की कंसंट्रेशन 15 डिवाइडेड बाय 150। वॉल्यूम का रोल कभी भी नहीं होता क्योंकि सेम वॉल्यूम रहेगा तो हमेशा कट जाया करेगा आपका। pK हो गया आपका 5 प्लस लॉग 1/3। चलिए मैं लिख देता हूँ, कभी कंफ्यूज हैं आप लोग। दैट इज 5 माइनस लॉग 1/3, ओ सॉरी लॉग 3। तो 5 माइनस लॉग 3 की वैल्यू कितनी हो गई, लॉग 3 की वैल्यू डाल दीजिए 5 माइनस 0.4771। ये आंसर आ गया, सब्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। 0.4771 9225 चेक कर लो सब बच्चे मन के सच्चे। तो आंसर इज 4.5229। यहाँ तक आ गया सभी लोगों को। चलिए
एक और न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ। Note down the numerical, please. Yes. Five 500 ml of a solution containing गलत स्पेलिंग हो गई भैया रे। कंटेनिंग 0.2 moles of acetic acid and 0.3 moles of sodium acetate Ka of acetic acid 10⁻⁵। समझ गए कि नहीं समझे भैया रे? सही है। पहला पार्ट भैया रे, कैलकुलेट पीएच। दूसरा पार्ट मेरे राजा, न्यू पीएच आफ्टर एडिंग 0.1 mole of HCl। थर्ड पार्ट, न्यू पीएच after adding 0.1 mole NaOH। फोर्थ पार्ट, new pH after adding 0.4 moles of HCl। यानी एक बार 0.1 मोल HCl डाला है, एक बार 0.1 मोल NaOH डाला है, एक बार 0.4 मोल HCl डाला है। 0.1 मोल, 0.1 मोल, 0.4 मोल। चलिए, कैलकुलेट पीएच इन द नॉर्मल केस। ठीक बात है, चलिए अब करते हैं 1 बाय 1। सारा मैं मिटा रहा हूँ। 0.2 मोल एसिटिक एसिड है, 0.3 मोल सोडियम एसीटेट है। चलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ। पहले में नॉर्मल पीएच है, दूसरे में 0.1 मोल HCl है, तीसरे में 0.1 मोल NaOH है और चौथे में 0.4 मोल HCl है। जिससे मैं मिटा रहा हूँ तो मुझे बाद में अंदाज़ा रहे क्या क्या मिलाया गया है। चलिए, 0.2 मोल एसिटिक एसिड, 0.3 मोल सोडियम एसिटेट। शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। 0.2 मोल एसिटिक एसिड, सही बात है। चलिए सब ये आ गया। तो पहले केस में 0.2 मोल्स तो इसके इसके एसिटिक एसिड और 0.3 मोल्स किसके थे? सोडियम एसीटेट के। मोल्स थे तो इनको वॉल्यूम में बदल रहा हूँ मैं। मोलैरिटी में किससे डिवाइड करूँ बच्चों? 0.5 से,
क्योंकि वॉल्यूम मेरा 500 ml था, तो लीटर में बदलने के लिए, मोलैरिटी में बदलने के लिए मुझे उसके वॉल्यूम को लीटर में डिवाइड करना पड़ेगा। तो अभी ये आपका क्या बन गया, एक बफर सॉल्यूशन। तो पहला पार्ट करने जा रहा हूँ मैं, नोट करिए। चलिए, पहले पार्ट में आंसर आया मेरा pH इज इक्वल टू pK मतलब 5 प्लस लॉग सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड। वॉल्यूम कट गया, इसलिए आप मत समझिएगा कि वॉल्यूम कहाँ गया, वो कट गया, कैंसिल हो गया। चलिए लिख लीजिए, कभी कंफ्यूजन हो जाए आप लोगों को। तो 5 प्लस log 3 माइनस log 2, log 3 माइनस log 2 की वैल्यू कितनी होगी, 0.1771 माइनस नहीं प्लस, क्योंकि log 3 है ना, log 2 ठीक है, प्लस होएगा। तो आंसर इज 5.1771। चेक करो, पहले पार्ट का आंसर चेक करो, आ गया, देख लो भाई साहब, ठीक है। अब दूसरे पार्ट का करके बता रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं मैं। चलिए यहां से भी मिटा देता हूं, ये भी मिटा दिया मैंने, ये भी मिटा दिया। अब अगर आप 0.1 मोल HCl डालोगे तो क्या होगा, ये वाला रिएक्शन होके इधर जाने लगेगा। तो आपने 0.1 मोल HCl डाला मेरे बच्चों, तो यहां से तो माइनस हो जाएगा, और इधर जाके प्लस हो जाएगा। ये मत समझना कि इधर से इधर क्या रिएक्शन हुई है, अरे यार कभी पता चला और कुछ तुमने कहा जी इधर से घटाना है, वो तो एक रिएक्शन हुई है आपकी HCl CH3COOH प्लस NaCl, क्योंकि इसका 0.3 मोल्स थे, इसके 0.1 मोल थे, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से 0.1 यहाँ से यहाँ चले गए। चेक करो, यानी मेरे पास एसिटिक एसिड के 0.2 मोल पहले से ही थे, 0.1 और बढ़ गए, लेकिन अब ये फाइनल क्या हुआ, इस केस में फाइनल हुआ 0.4 मोल्स तो ये, और 0.2 मोल्स ये, यानी अभी भी स्टिल इट इज ए बफर सॉल्यूशन। तो सेकंड पार्ट का आंसर निकालते हैं। पहले पार्ट का आंसर था मेरा 5.1771। दूसरे पार्ट का निकालने जा रहा हूं, pH इज इक्वल टू pK log 5 हो गया, सॉल्ट की कंसंट्रेशन 0.2 डिवाइडेड बाय 0.5, एसिड की कंसंट्रेशन ठीक है, तो ये हो गया 1/2, यानी 5 माइनस log 2, यानी कि 4.699। सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया मेरे बच्चों। तो यहां तक आ गया स्टूडेंट्स 4.699। अब करने जा रहे हैं हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट चेक करिएगा, ये ओरिजिनली है, फिर से मैंने बताया, ओरिजिनली ये कितना कितना था, एसिटिक एसिड कितना था बच्चों, 0.3, और ये कितना था 0.2, नहीं सॉरी, ये था 0.3 और ये था 0.2, बिल्कुल सही।
अब थर्ड पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, NaOH मिला रहे हैं। तो 0.1 मोल NaOH मिलाने पर रिएक्शन इधर जाएगी, तो 0.1 मोल से रिएक्शन इधर गई, तो ये कम हो गया, ये बढ़ गया, यानी नई कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड कितनी हो गई, 0.1 डिवाइडेड बाय 0.5 वॉल्यूम। और जब वो उधर 0.1 चला गया तो सोडियम एसीटेट की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 0.4 डिवाइडेड बाय 0.5। चेक करो। और अभी भी एक बफर सॉल्यूशन ही रहा, लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा बफर रहेगा। तो pH इज इक्वल टू कितना हो गया, pK 5 log कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट $5.602। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर आ गया, चेक करो। अब फोर्थ पार्ट के आंसर को समझा रहा हूं, देखना। ये उतार लिया, चलिए फोर्थ पार्ट के आंसर में क्या होगा, 0.4 मोल HCl डाला है, तो ये यहाँ से यहाँ ऐसे चला सिस्टम ए, ऐसे 0.4 मोल्स HCl, तो ये तो पूरा ख़त्म हो गया। ये बन गया कितना, 0.3, यानी सॉल्यूशन के अंदर अब एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन है 0.5 मोल्स डिवाइडेड बाय 0.5 लीटर्स, और कंसंट्रेशन ऑफ HCl कितनी है, 0.1 डिवाइडेड बाय 0.5। चेक करो सब लोग, क्योंकि इसमें से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा स्पेस लेके, -0.3 चले जाएंगे। चेक करिए, क्योंकि सोडियम एसीटेट से रिएक्शन होने के बाद वो इधर आ जाएगा। अब हमारे मिक्सचर में क्या क्या है देखिए, एक तो HCl है और एक एसिटिक एसिड है, यानी अब की बार ये बफर सॉल्यूशन नहीं बचा। मैंने आपको यही कहा था कि कभी आप सोचते रहे कि भाई बफर है तो बफर ही रहेगा, चेंज हो गया, क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा सारा। तो अब ये हमारा सॉल्यूशन हो गया जिसमें एसिटिक एसिड तो है 1 मोलर, और ये है आपका यहाँ से कट गया, यानी एसिटिक एसिड है 1 मोलर, और HCl की कंसंट्रेशन है मेरे बच्चों 1/0.5, मतलब 1/5 मतलब 0.2 मोलर। अब ये क्वेश्चन हो गया उसका कॉमन आयन का, और मैंने बताया था pH के लिए वीडियो 2 में कि अगर एक सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड है तो जो कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन है it is only assumed to be coming from the stronger part of the solution। तो यानी 0.2 से ये कितना बचेगा, 0, ये हो गया 0.2, ये भी हो गया 0.2, यानी pH हो गई मेरी -log of 0.2, यानी 2/10, यानी 0.699। तो ये मेरा आंसर हुआ। चेक करिए सब बच्चे, ठीक है। अब मैं कराने जा रहा हूं आपको, चलिए खैर आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट बार
बफर कैपेसिटी और बफर के कुछ और न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा मैं आपको। थैंक यू वेरी मच।